तो आज हमारा है सेकंड गिव अवे। इस गिव अवे के बारे में अभी हम वीडियो में बात कर लेंगे, बट आज मैं सेकंड गिव अवे में मैं कुछ एक ऐसी चीज़ मतलब ऐसे परफ्यूम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो मतलब दो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी के हैं। दोनों का जॉनरा बहुत अलग है, दोनों की वाइब बहुत अलग है, बट फिर भी दोनों मुझे एक ऐसा मौसम है जहाँ दोनों ही इंजॉय करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। परफ्यूम बहुत सारे हैं, बहुत सारे ओकेशन हैं, लेकिन ये दो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी में लीन करते हैं और दोनों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फिर भी दोनों के लिए जो लगाने का बेस्ट सीज़न है, जो इनका बेस्ट मज़ा निखर के आता है, वो आता है सिर्फ एक ही सीज़न में और वो है स्प्रिंग। हाल ही में दिल्ली में 2-3 बार बारिश हो चुकी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अपने टेस्ट को। जो अभी तक मैं ठंड वाले हैवी मैं कहूँगा परफ्यूम यूज़ कर रहा था, उनको थोड़ा सा स्विच करने का टाइम आ रहा है। तो मुझे लगा कि चलो, जब मैं हमेशा से यही चीज़ रही है कि जो मैंने किया है वो मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर मैं खुद के लिए चेंज कर रहा हूँ तो आपके साथ भी वो चीज़ शेयर करना ज़रूरी है। तो पहला ऐसा परफ्यूम जो मुझे लगता है कि स्प्रिंग सीजन के लिए बहुत सफिस्टिकेटेड एक बढ़िया डिसेंट चीज़ को पोर्ट्रे करता है, तो उसमें मेरे लिए आता है फ़खर ब्लैक। ये लताफ़ा का परफ्यूम है और ये काइंड ऑफ वो इनिशियल है लताफ़ा के जिसकी वजह से लताफ़ा आज लताफ़ा है। आई मीन कि उस समय लताफ़ा जब स्टार्ट हुआ था तो इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था। हाँ, दुबई बेस्ड बहुत अच्छी ब्रांड है और बहुत ज़्यादा परफ्यूम उनके मैं कहूँगा कि सेल आउट होते हैं, लेकिन ये कुछ उन कैटेगरी परफ्यूम में आता था उसके जो बहुत ज़्यादा प्रेस किए गए, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मिला। जहाँ पे जब मार्केट में क्या होता है ना, आप एक ब्रांड के 6-7 परफ्यूम कुछ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाते हैं, फिर उनके जो कुछ नए वेरिएंट भी होते हैं ना, उनको भी एक हाइप मिलने लगती है कि भाई यार उसका वो परफ्यूम अच्छा था, इसका ये वाला आया है, ये वाला ट्राई करो, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसे करके हाइप मिलने लगी। तो देन वो टाइम टू टाइम वो ब्रांड थोड़ा ग्रो करी है, बिकॉज मैंने इसको कम से कम मुझे लगता है 3-4 साल पहले परचेस किया था। तब लोग इसके बारे में बहुत क्रेजी थे। एक नया परफ्यूम आया था, ये एक तरीके से जो YSL बाई EDP का है, उसके EDP वर्जन का एक बहुत अच्छा अल्टरनेट माना जाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये अल्टरनेट है, प्रॉब्लम आती है वहाँ जहाँ आप इनको कंपेयर करते हो। ये वो चीज़ है जो आपको 1200-1300 में मिल रही है, ठीक है। आप कंपेयर कर रहे हो उस परफ्यूम के साथ जिसकी कॉस्ट आपको 10,000 समथिंग पड़ेगी। और 10,000 में मैं आपको रिटेल मतलब जो आपको प्रॉपर डिस्काउंट के बाद प्राइस है उनमें बता रहा हूँ। MRP तो उनकी और 14-15 हज़ार तक जाती है YSL की, वो भी EDP वाले की। तो अब अगर इस कैटेगरी के परफ्यूम को आप कंपेयर करोगे तो आप हम ऑलरेडी मतलब एक मैं कहूँगा कि ये लेवल का कंपैरिजन हुआ ही नहीं, ठीक है ना। आप इसको उस चीज़ पे जाके जज करो कि जो इसकी कॉस्टिंग है 1200-1300 में, ये क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तब आपको समझ में आएगी कि इसकी रियल वैल्यू क्या है। अब बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि ये परफॉर्म नहीं करता। देखो, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, YSL EDP वाला का जो एक मेन टच है ना, उसमें बर्गामोट और एगरवुड, ये जो एहसास है ना, ये थोड़ा सा मिजी मिजी हल्का हल्का मिंदा मिंदा सा आता है। एक अलबेद का करके वेरिएंट आया, अलबेद का YSL। लोगों ने मुझसे बहुत बार बोला कि सर उसके बारे में बताओ ये वो, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। उसमें ऑयल कंसनट्रेशन इतना ज़्यादा है कि आपको उसमें वो वाली हैवीनेस होने की वजह से आप उसका EDP वर्जन का जो मेन टच है वो नहीं इंजॉय कर पाते हो। मुझे जो YSL के अल्टरनेट अलबेत ने बनाया है, वैसे अलबेत के मुझे काफ़ी परफ्यूम अच्छे हैं, बट वो वाला परफ्यूम मुझे नहीं पसंद आया। मैं अगर मुझसे YSL का कोई अच्छा एक अल्टरनेट माना जाता है और बजट की बात भी आ जाए, तो मैं कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट लीन करेगा उस कैटेगरी में। अब इसमें ओकेशन का क्या मतलब है, तो देखो, बारिश में ना आपको एक मिट्टी और एक पानी की फ्रेशनेस की खुशबू आपको एटमॉस्फेयर में मिल रही होती है। वहाँ अगर आप थोड़ा सा लेवेंडर एगरवुड वाला ये जो टच लेके आता है परफ्यूम, उसको महसूस करो तो बहुत अमेजिंग जाता है। अब इसका एक और बेनिफिट है, ये परफ्यूम अगर आप ऑफिस बेस्ड परफ्यूम ढूंढ रहे हो कि आपको एक सिंपल लीनेंट खुशबू चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे कोई लाउड परफ्यूम लगा लिया, वो लाउड परफ्यूम आप ऑफिस में लगा के जाओगे तो ऐसा लगता है कि यार बहुत ओवर लगा लिया। कभी मतलब हर बार नहीं बोल रहा हूँ, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि यार बहुत ओवर लगा लिया, बहुत ज़्यादा इस परफ्यूम की खुशबू आ रही है, यार तूने परफ्यूम बहुत ज़्यादा महक लिया। और ऑफकोर्स जो आपके कलीग होंगे, दोस्त होंगे, वो ये चीज़ टोंट में हंसी मजाक में बोल देते हैं कि भाई यार तू बहुत परफ्यूम लगाया। बट आपको मालूम है कि आपने उसको इतना लगाया नहीं है, बट आपका परफ्यूम लाउड बहुत हो गया है, उस प्लेस पे वो बैठ नहीं रहा है। इस कैटेगरी में मुझे ये परफ्यूम सबसे ज़्यादा सेफ लगता है। अगर मुझे ऐसे कहीं जाना है जहाँ मुझे मालूम है कि लोग मेरे क्लोज होने वाले हैं, तो मैं इसके 6 से 8 स्प्रे लगाऊंगा। मेरा बॉडी ऑर्डर नहीं आएगा,
इस परफ्यूम की एक बबल बनेगी मेरे अराउंड, और वो एक मतलब मैं कहूँगा कि सफिस्टिकेटेड वाइब प्रोवाइड कराएगी, जिसमें लेवेंडर का टच है, एगरवुड है, एक मैनलीनेस है, कोई इसमें स्वीटनेस, कोई ओवर पावर्ड समथिंग कुछ इंग्रेडिएंट की खुशबू नहीं आती, अल्कोहल ब्लास्ट मुझे ज़्यादा नहीं मिलता, एक सिंपल सोबर खुशबू। बस इसकी एक ही मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी नहीं है, विच इज़ ऑल्सो कंपेरेबल विद YSL EDP, बिकॉज उसका भी बहुत ज़्यादा लॉन्जेविटी नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। तो अगर हम उस कैटेगरी को मान के रखते हैं तो हाँ, ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर तो नहीं, ऑफकोर्स कि वो ओरिजिनल परफ्यूम है एंड डिजाइनर परफ्यूम है, तो ऑफकोर्स बेटर तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी हद तक उसकी वाइब आपको दे देगा। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपने परफ्यूम टच को एंड मतलब इनिशियल स्टेज में हो कि मतलब अभी आप 2-4 परफ्यूम ही रखते हो, तो आपको YSL EDP लेने की ज़रूरत है भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको उतना पैसा उसमें डालना चाहिए। मैंने YSL EDP लिया था कम से कम 30-35 परफ्यूम खरीदने के बाद, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझो कि आप अपनी कैटेगरी, अपने टाइम और अपने पैसे के हिसाब से परफ्यूम को चूज़ कर सकते हो, पहला। ओके, दूसरा परफ्यूम सेम मुझे स्प्रिंग में बहुत अच्छा लगता है, और उसका रीज़न इससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो मिंदी खुशबू में इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है कि मुझे इतना सौंधापन, फ्रूटी एहसास मिलता है कि मैं मतलब इन्जॉय करने लगता हूँ, एंड वो है हवस ब्लैक। ये मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कहूँगा अंडररेटेड रह गया परफ्यूम। अगर कोई होता ना कि अंडरडॉग परफ्यूम या अंडररेटेड परफ्यूम की आप कोई एक लिस्ट दो, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें हवस ब्लैक लगता है। उसका रीज़न मैं आपको 2-3 बता रहा हूँ कि जब ये लॉन्च हुआ तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे कि मतलब शायद ओरिजिनल नहीं है परफ्यूम, या ब्रांड ने लॉन्च नहीं किया है, फेक बिक रहा है, ये वो। तो एक तो वहीं हाइप थोड़ी सी कम हो गई। दूसरी चीज़, ब्लैक जो आया उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा आई, वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ये परफ्यूम। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना उतना ज़्यादा प्रेज हुआ नहीं जितना मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए था। उसका रीज़न बता देता हूँ। क्रीड एवेंटस के लोग फैन थे, उसके बाद क्रीड एवेंटस से शिफ्ट हुए क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट पे। एब्सोल्यूट बहुत से लोगों को हचीबात की तरफ पसंद आया, बहुत से लोगों को एब्सोल्यूट की तरफ पसंद आया। ये मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं उन्होंने हचीबात और एब्सोल्यूट के बीच में कुछ डाल दिया, जबकि इसमें ओकमॉस का बिल्कुल एहसास नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें ओकमैस का कहीं से कहीं तो कोई एहसास नहीं है, बट इसमें ना एक टेंगीपन है। टेंगीपन इन द सेंस एक सिट्रस, पाइनएप्पल के साथ, एक तो पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, जो हम एक हल्का स्वीट एहसास बोलते हैं वो होता है वाइट एप्पल, ग्रीन एप्पल, उसमें मिल जाता है। इसमें मुझे मिलता है एक टेंगी एहसास। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बर्गमोट, हल्का सा सिट्रस, ठीक है, वो ऐड ऑन किया गया है, उसके साथ साथ थोड़ा सा जिंजर वाला खुशबू। और अगर मैं इन सबको नॉर्मल कर दूं, उसके ऊपर से फिर पाइनएप्पल, बहुत हैवीली पाइनएप्पल, तो तब जाके मुझे कहीं इसकी जैसी खुशबू मिलेगी। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है कि अगर मैंने इसके 3 स्प्रे भी लगा लिए तो मुझे लगता है कि मैं अगले 5 घंटे 6 घंटे तक इसको हल्का हल्का फील करता रहूँगा अपनी स्किन से। एंड वही चीज़ सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है इस परफ्यूम को इन स्प्रिंग। अब आप सोचो, बारिश में क्या होता है, मोस्टली आपने मान लीजिए फकर आपने लगाया है, थोड़े से आप गीले हो गए, आपकी बॉडी मतलब बारिश में हल्का बुल्का पानी गिरा है, या फिर आप गीले नहीं भी हुए हो, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गीला है, तो आपकी जो परफ्यूम की खुशबू है वो अगर लाइट है, एक थोड़ी सी डिम है, हल्की है, तो शायद वो दब जाए, वो ओवर पावर्ड हो जाए बाई एटमॉस्फेयर, एयर या फिर बबल के अराउंड। लेकिन अगर आपका परफ्यूम इस तरीके का है तो चांस ही नहीं है कि आपका परफ्यूम ओवर पावर्ड हो। इवन दो मुझे ऐसा लगता है कि आपका परफ्यूम उस एटमॉस्फेयर को थोड़ा बहुत ओवर पावर्ड कर देगा अगर आपने ज़्यादा स्प्रे लगाए हैं। दिस इज़ वाई मुझे ये इस कैटेगरी में डालना था कि स्प्रिंग में अगर आप कुछ एक नया ट्राई करने जा रहे हो, आपको लगता है एक फ्रूटी एहसास शायद आपको पसंद आएगा, तो आप इसकी तरफ जाओ, एक बार इन्वेस्ट करो पैसा इसमें। मुझे लगता है 3500 3600 या फिर 4000 के अराउंड इसकी प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है अलग अलग डीलर पे। आप ट्राई करो, कोई एक सेफेस्ट डीलर से लो जिस पे आपको भरोसा हो, जहाँ से आपको लगता है ऑथेंटिक मिलता हो। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ से परचेज़ करता हूँ, तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, मॉम परफ्यूम है, आशीष भाई हैं, एक दो सेलर और हैं, इनसे मैं अपने परफ्यूम परचेज़ करता हूँ। और अगर मुझे कहीं पे भी कुछ ऐसा लगे, पहली बात मैंने अभी तक इन लोगों से कभी भी कोई नेगेटिव रिव्यू या फिर नेगेटिव परफ्यूम ऐसा कुछ नहीं खरीदा कि मुझे फेक वेक समथिंग कुछ मिला हो। बट फिर भी अगर मुझे कभी ऐसा कुछ डाउट होता है तो मैं ऑफिशियली किसी स्टोर पर जाके परचेज़ करता हूँ डायरेक्ट। अब ये बातें तो समझ में आती हैं मुझे कि अगर मैं एक स्प्रिंग में ये 2 परफ्यूमों को बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे सर और भी फतान है, मतलब 10,000 परफ्यूम है। देखो,
टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं सिर्फ इन 2 परफ्यूम की बात नहीं है, हो सकता है कि मैं अगले साल अगर मैं सेम स्प्रिंग में कोई परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें कोई एक नया ऐड ऑन हो, या फिर पुराना दोबारा मतलब यूज़ करने लगूँ। तो ये साइकिल है, डिपेंड ऑन मूड, डिपेंड ऑन टाइम, डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन सिचुएशन, तब आप अपने परफ्यूम को चूज़ करते हो एंड यूज़ करते हो। इसीलिए यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको बहुत सारे परफ्यूम खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डेकेंट ऑप्शन की तरफ जाओ, उससे क्या होगा, आपके पास मल्टीपल कलेक्शन होगा, मल्टीपल चॉइस होगी, आप कोई सही परफ्यूम लेके कभी भी किसी भी प्रॉपर ओकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मतलब इसके नोट्स मुझे समझ में आ रहे हैं, आप ऑनलाइन चेक करो, मैं कभी नोट्स लेके नहीं बैठता, आप ऑनलाइन चेक करो, अगर आपको नोट समझ में आते हैं, आपको लगता है कि इसमें आपके वाली वाइब है जो आप ढूंढ रहे हो एक परफ्यूम में, तब आप इसकी पूरी बोतल की तरफ जाओ। आपको ये निराश तो नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा हैविली पावर्ड परफ्यूम है, आपको 4 स्प्रे से फील करा देगा। सेम अगर आपका कैटेगरी ये है कि आपको एक सूदिंग सिंपल परफ्यूम चाहिए जो आपके बॉडी ओडर को ना आने दे, आपके अराउंड एक बबल रखे, एक डिसेंट वाइब रखे, जो बोलते हैं सीईओ वाली स्मेल, तो अगर आपको एक प्रॉपर सीईओ वाली स्मेल चाहिए, ना कि वो सस्ते सीईओ वर्जन, तो ये आपका काम कर देगा, ठीक है। तो अब रही बात गिव अवे की, तो गिव अवे का देखो ऐसा है, मैंने आप लोगों को बहुत पहले बोला था कि एक गिव अवे किया भी था मैंने, एक गिव अवे, उसमें 3 लोगों ने परफ्यूम अलवेत अल दमश्की का पर मतलब उनको मिला था। तो अब फिर से हम यही चीज़ करते हैं, इस बार हम करेंगे 2 परफ्यूम है, 2 गिव अवे। अब या तो आप लोग बताओ कि मैं 3 दोनों के डीकेंट कर दूं, 3 डीकेंट का मतलब 3 डीकेंट हवस ब्लैक के एंड 3 डीकेंट लताफ़ा फ़खर के, तो 6 लोगों को मिल जाएगा, मतलब 6 लोगों को गिव अवे मिल सकता है। या फिर अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें 6 लोगों को नहीं, किसी 2 लकी लोगों को एक एक पूरी बॉटल ही गिफ्ट कर दी जाए, तो हम वो भी कर लेंगे। हालांकि इसको मेरी कॉस्ट 3,500-4,000 तक पहुंचेगी और ये 1500 तक मतलब 5,000 तक का मेरा गिव अवे पहुंच जाएगा, बट फिर भी आई एम रेडी टू डू, अगर आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ प्रॉपर बोतल ही सेंड कर देनी चाहिए, ठीक है, किन्हीं भी 2 रैंडम लोगों को। अब अच्छी बात इसमें आपके लिए ये है कि अभी बहुत ज़्यादा क्राउड हमारे है नहीं, बहुत बड़ी फैमिली अभी हुई नहीं है, तो आपके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि दोनों में से कौन सा वर्जन किया जाए, डिकेंट वाला ऑप्शन गिव अवे किया जाए या पूरी बॉटल गिव अवे किया जाए। जो मुझे लगेगा कि ज़्यादा लोगों की डिमांड है उस हिसाब से मैं गिव अवे चूज़ कर लूँगा, ठीक है। रैंडमली कमेंट पिकर ऐप से हम लोग ट्राई करेंगे कमेंट पिक करने का, जिसको भी मिलेगा उसको बस मुझे इंस्टा पे अपना मतलब हाय लिख के भेजना है, मैं उसे डिटेल लेके उसके पास दोनों परफ्यूम या फिर उनके डिकेंट सेल कर दूंगा, ठीक है। अब गिव अवे की बात इतनी रखते हैं, देखो यहाँ पे कोई बेचने बाचने वाला सिस्टम चल नहीं रहा है, तो गिव अवे की बात है नहीं, बस इतना है कि अपना पैसा सेफ संभाल के यूज़ करो, वाइजली चूज़ करो अपना कैटेगराइज परफ्यूम, वाइजली चूज़ करो कि आपको कौन सी लोकेशन के हिसाब से, कौन सी ओकेशन के हिसाब से एंड कौन से वेदर के हिसाब से परफ्यूम चूज़ करना चाहिए, एंड वाइजली उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में धमाकेदार परफ्यूमों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।